Good morning, 10th class. Today I am going to continue our chapter of federalism. देखो बेटे, फेडरलिज्म के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है, पावर शेयरिंग से रिलेटेड। और यहाँ पर भी बेटा फेडरलिज्म क्या कहता है कि फेडरलिज्म के अंदर बेटे टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। टू टायर्स ऑफ जो गवर्नमेंट होती है बेटे, वहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। अगर हम पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में बात करें बेटा, इंडिया के अंदर बेटे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और डाइवर्सिटी भी क्या है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया के अंदर बेटे बहुत तरह तरह के धर्मों के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज के साथ, ठीक है ना, डिफरेंट कास्ट है उनकी, डिफरेंट रीजन्स है उनके, बहुत सारे तरह के लोग भारत के अंदर रहते हैं। तो बेटा डाइवर्सिटी को संभालने के लिए और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए देयर वॉज एन आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इंक्रीज इन डिसीजन सेंटर, यानी कि डिसीजन लेने के सेंटर्स में वृद्धि करना, बढ़ाना, डिसीजन सेंटर को इंक्रीज करना क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो देखो बेटे, जैसे पहले हमारी 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बेटा बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने राइट्स किसके साथ शेयर करे? स्टेट गवर्नमेंट के साथ। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बेटे अपने राइट्स किसके साथ शेयर करे? लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो बेटा डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब बेटे सरकार क्या करे, शक्तियों को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दे बच्चों, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। When power is taken away from central and state government and given it to local government, this is known as decentralization। क्योंकि बेटा डिसेंट्रलाइजेशन करने से क्या होगा कि डिसीजन सेंटर, सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट में डिसीजन कौन ले रही है? स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, और लोकल लेवल पर बच्चों कौन सी गवर्नमेंट ले रही? लोकल गवर्नमेंट डिसीजन ले रही। देखो बेटे, अगर हम बात करें, हमारा जो बेसिक आइडिया है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन क्यों चाहते हैं, कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों होना चाहिए। देखो बेटे, डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे जो बेसिक आइडिया है वो यहाँ पर क्या है, क्योंकि इतनी सारी ऐसी बेटे प्रॉब्लम्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज होते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं दैट कैन बी सॉर्ट आउट ऑन अ लोकल लेवल, जिनको बेटे स्थानीय स्तर पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखो बेटे, कोई भी व्यक्ति अगर बेसिकली लोकल लेवल पर एक व्यक्ति रह रहा है तो उसको बेटे वहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी कि कौन सी शॉप कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ है, रेलवे स्टेशन की डायरेक्शन क्या है, बस स्टैंड की डायरेक्शन क्या है, और उस वहाँ पर लोकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है ना। तो बेटे जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए एक डिसीजन लेती है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ओपन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स को खोला जाए, सेंट्रल लेवल पर खोला जाए क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत है, स्टेट लेवल पर खोला जाए वहाँ पर भी क्या है, ज़रूरत है। लेकिन बेटे कई बार लोकल लेवल पर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बेटे वहाँ पर बेटे लोकल गवर्नमेंट के अप्रोच से, लोकल गवर्नमेंट के प्रयास से पहले से ही बेटे बहुत सारे स्कूल्स ऑलरेडी ओपन हो। तो बेटे ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो चीज़ स्टेट गवर्नमेंट पर लायबल होगी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए सही होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सही होगी, वो चीज़ लोकल गवर्नमेंट के लिए भी सही हो, क्योंकि बेटे लोकल पर्सन हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट देयर प्लेसेस। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या था, बेसिक आइडिया क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का? लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड, जिनको सेटल किया जा सकता है लोकल लेवल पर, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, और लोगों के पास बेटे अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है बेटा, नॉलेज होती है, जानकारी होती है, उनको पता होता है कि हमारे स्थानीय स्तर पर हमें किन सोर्सेज की ज़रूरत है, किन रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, एक्चुअल में पैसे की जो रिक्वायरमेंट है, खर्च करने की जो ज़रूरत है वो एजुकेशन सेक्टर में नहीं है, वो कहाँ पर है, हेल्थ सेंटर में है, वहाँ पर लोकल लेवल पर हेल्थ सेंटर फैसिलिटीज़ क्या हैं, कम है। तो बेटे इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया ताकि लोकल गवर्नमेंट को प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड किए गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेटे बेसिकली एक समाधान के रूप में ये बात आई कि हमें क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन से बेटा लोकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है। एंड अब देखो बेटे पहले क्या होता था कि बेसिकली जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं आया था, बिफोर द 1992
जो लोकल गवर्नमेंट थी बेटे उसके पास राइट्स बहुत कम होते थे। स्टेट गवर्नमेंट का पूरी तरह से लोकल गवर्नमेंट पर क्या होता था, प्रेशर होता था, पूरा अधिकार होता था बेटे। और बेटा स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली रेगुलरली लोकल लेवल पर इलेक्शंस नहीं कराती थी। ये लोकल गवर्नमेंट के बेटा दो सब पार्ट कौन कौन से हैं बेटे? अगर हम लोग बात करें अर्बन की, तो अर्बन में बेटा लोकल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल क्या है? म्यूनिसिपल कमेटीज, ठीक है ना। और अगर हम लोग रूरल सेक्टर की बात करें तो रूरल सेक्टर पे बेटा लोकल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है बेटा? ग्राम पंचायत, ठीक है ना। क्या है? ग्राम पंचायत। तो बेटे दीज आर द लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार पर होती है। अर्बन सेक्टर के अंदर कौन सी होगी बेटा? हमारी म्यूनिसिपल कमेटीज होगी, नगर पालिका होगी बेटे, ठीक है ना। और ऐसे ही बच्चों में से लोकल लेवल पर रूरल सेक्टर में कौन सी हो जाएगी बेटे? हमारी पंचायत हो जाएगी, ठीक है ना। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में बेटा एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो, इतना ही समझ लीजिए। तो बेटे यहाँ पर बेसिकली लोकल लोगों को ज़्यादा जानकारी होती है, लेकिन बावजूद इसके बेटा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं डाला गया उससे पहले बेटे ना तो लोकल गवर्नमेंट के रेगुलरली इलेक्शंस होते थे, स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से लोकल गवर्नमेंट पर कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन 1992 में क्या हुआ? एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए जिसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। देखो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको प्रिपेयर भी किया है बच्चों। When and what are the constitutional amendments? यानी कि when बने कब किए गए थे? In 1992, ओके। And what are the constitutional amendments? क्या संवैधानिक परिवर्तन किए गए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। और कब किए गए थे? 1992 में। अब कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के कारण बेटे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब और क्या परिवर्तन किए गए? कब किया गया बेटे? 1992 में किया गया। तो बेटा जैसे मैंने बताया कि पहले लोकल गवर्नमेंट के रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, तो यहाँ पर बेटा स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी कर दिया, जरूरी कर दिया कि वो लोकल लेवल पर क्या कराए? इलेक्शंस कराए, ठीक है। सेकेंड वन बेटे सीट्स आर रिजर्व, सीट्स को बेटा बेसिकली रिजर्व कर दिया गया। जो शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, एससी हैं, बीसी हैं, बैकवर्ड रीजन से के लोग हैं, ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, ठीक है ना बेटे। उन सब के लिए बेटे क्या किया गया? सीट्स को रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। एंड एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस रिजर्व फॉर द वीमेन, महिलाओं के लिए भी बेटा बेसिकली क्या किया गया? 1/3 रिजर्वेशन किया गया। जितने भी पोजीशंस हैं पार्लियामेंट में हैं, कहीं भी पोजीशंस है बेटे, वहां पर बेटा इलेक्टेड बॉडीज के अंदर भी 1/3 पोजीशंस महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई। और नेक्स्ट बेटे क्या अमेंडमेंट आया? एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो बेटे स्टेट इलेक्शन कमीशन जिसका नाम ही क्या है बच्चों? बेसिकली कि वो क्या करेगा? रेगुलरली लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराएगा। क्या करेगा? रेगुलरली लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराएगा, ठीक है ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या था? जिसको अलग से इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों? कि वो क्या करेगा? पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के रेगुलर इलेक्शंस कराएंगे। क्योंकि बेटा आपने पढ़ा कि पहले बिफोर 1992 इलेक्शंस वर नॉट रेगुलरली फॉर द लोकल गवर्नमेंट। इन लास्ट वन द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर पावर्स एंड रिवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया कि वो क्या करे? लोकल लेवल पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए क्या करे? हर तरह से उनकी पावर्स, अपनी जो पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के साथ उस पावर को शेयर करे, अपने जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उनको शेयर करे, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन का जो हमारा पर्पज़ है उसको कंप्लीट किया जा सके। तो देखो बेटा यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन करने का मेन बेनिफिट क्या है? कि रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। और रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के साथ साथ बेटे हम लोग क्या कर सकते हैं? लोकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं बेटे। तो बेटा इसमें क्वेश्चन बनेगा व्हाट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे हमारा मूल उद्देश्य क्या है? तो क्या है बेटा? बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, बिकॉज लोकल पर्सन कैन सॉर्ट आउट द लोकल प्रॉब्लम वेरी एफिशिएंटली, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट इतनी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगी जितनी लोकल गवर्नमेंट कर पाएगी, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट हैव अ कंप्लीट नॉलेज
of their area, and they also know how to expand and how much to expand in that particular area. That's why decentralization becomes necessary for our government. In the next video we will discuss about the local government. Student, I hope आपको बेटे समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे बताइए. तो बेटे आप इसमें एक क्वेश्चन और प्रिपेयर कीजिए, that is what is the difference between the position of local government, what is the difference between the position of local government before and after constitutional amendments, यानी कि 19. अब मुझे इस वीडियो को देखने के बाद एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज डन. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कब हुए? ठीक है, तो बेटा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.